Hello and good morning everyone. This is Shikha Agarwal. Welcome to Adda UGC NET platform. Today I will discuss aesthetic ideology. Aesthetic ideology को डिस्कस करेंगे हम और इस पे MCQs प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये जो नोट्स मैंने सिंप्लीफाई वे में तैयार किया है फ्रॉम ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स के एक एक पॉइंट को मैंने मेंशन किया है और इस नोट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे टेलीग्राम लिंक को जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है वहां जाके आप रिवीजन पर्पस से ले सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। एस्थेटिक आइडियोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि एस्थेटिक क्या होता है। एस्थेटिक का मतलब होता है कोई भी आर्ट, उस आर्ट को देख के आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ एक्सपीरियंस और जो इंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट वाली फीलिंग आती है उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक फीलिंग। और उस फीलिंग की वजह से जो आप में एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है या जो आइडियोलॉजी आपने पहले से बना रखी है वो इम्पैक्टफुल होती है, उसको हम कहते हैं एस्थेटिक आइडियोलॉजी। और इस टर्म को सबसे पहले क्वाइन किया था पॉल डी मैन ने, जो कि डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट हैं। इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? द सेडक्टिव अप्लाई ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस। एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो है वो एक सेडक्टिव अप्लाई है, लालच है, जिसकी वजह से आपकी आइडियोलॉजी तुरंत डेवलप हो जाती है। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि इन्होंने क्लेम किया है कि aesthetic experience through form, perception and understanding can be misleading and sometimes dangerous conflicted। बोलते हैं कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो है किसी भी लिटरेचर का अगर एग्जाम्पल हम निकालें उसकी पोएट्री के फॉर्म्स की वजह से या मीनिंग की वजह से या विचार परसेप्शन की वजह से अंडरस्टैंडिंग को सबको मिसलीड तरीके से मिला दिया गया है और उसके कारण जो हमारी फीलिंग डेवलप होती है, उस फीलिंग के कारण जो आइडियोलॉजी हम तुरंत डेवलप कर लेते हैं वो डेंजर हो सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि कोई मूवी आप देखते हैं, जैसे धूम 1 आई, धूम 2 आई, उसमें जो हीरो होता है बाइक को बहुत ही तेजी से ड्राइव करता है रोड पे। तो उस मूवी के सीन को देख के, उस आर्ट को देख के हमारे टीन एजर ऑडियंस जो है काफी इंजॉयबल फील करते हैं, काफी इंटरटेनमेंट फील करते हैं और सोचते हैं कि ये जो आर्ट है, ये जो मूवी में जो सीन क्रिएट की गई है ये काफी अच्छी है, हमें भी करना चाहिए। तो वो कॉपी करने लगते हैं उस आइडियोलॉजी की, उस आर्ट की, जो कि हमारे लिए डेंजर साबित हुआ। गाइज आपको मैं बता दूं, जब धूम 1 धूम 2 आई थी तब सबसे ज्यादा बाइक्स एक्सीडेंट होते थे टीनेजर की वजह से, क्योंकि लोग मिसलीड हो रहे थे उस आइडियोलॉजी को देख करके। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हो सकता है कोई पेंटिंग को देख के आपके अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा हो, लेकिन उसके पीछे जो मीनिंग है वो आपको मिसलीड कर रही हो सकता है वो पेंटिंग जो है मदद करने के लिए लोगों को एक्साइटेड करती हो या कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए लोगों को प्रोवोक करती हो। तो हम कह सकते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो है वो करेक्ट नहीं होता, वो मिसलीड भी कर सकता है। ठीक है, इसका सोर्स माना है पॉल डी मैन ने ट्रेस किया है कॉन्सेप्ट जो कि फ्रेडरिक सेलर ने लेटर्स ऑन द एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन 1795 में आई थी। इस बुक में क्या बताया गया कि हार्मोनियस वायलेंस, इंसान के अंदर सेंस, रीजन, आर्ट, ब्यूटी और थॉट्स का जो हार्मोनियस बैलेंस है, एक बेसिक नीड्स होती है जो फीलिंग, इमोशंस, एक्सपीरियंस है, और दूसरी होती है रीजन, सेंस, थॉट्स। दोनों को जो बैलेंस करके एस्थेटिक स्टेट तैयार किया जाता है वो एस्थेटिक स्टेट्स को इसमें ट्रेस किया है और इस एग्जाम्पल्स को पुट डाउन किया है पॉल डी मैन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम उठाते हैं एस्थेटिक बियॉन्ड आर्ट। एस्थेटिक्स जो है वो बियॉन्ड आर्ट है।
इसको सिर्फ पॉलिटिक्स और कल्चर से कनेक्ट करके हम नहीं देख सकते, इन सब से ऊपर है ये। स्कोप लिया गया है द एस्थेटिक कॉन्सेप्ट फॉर पॉल डीमैन एक्सटेंड्स बियॉन्ड जस्ट आर्ट टू पॉलिटिक्स एंड कल्चर। ठीक है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स और कल्चर से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। द डेंजर aesthetic ideology can confuse sensory experience with understanding in a propaganda। प्रोपोगेंडा से माइंड में एक एग्जांपल आ रही है। एड्स का क्या प्रोपोगेंडा होता है? अपने चीजों को बेचने के लिए लोग एड्स किस टाइप से कल्चर और पॉलिटिक्स से कनेक्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। डेयरी मिल्क का जो एग्जांपल आता है वो रक्षाबंधन से कनेक्ट करके, दिवाली से कनेक्ट करके दिखाया जाता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उनके चॉकलेट्स को परचेज करें। लेकिन हमारे इंडियंस का कल्चर रहा है कि हम किसी भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल पे अपने हाथों से खीर, हलवा या कुछ ऐसी स्वीट्स, घर में लड्डू वगैरह तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन उसको इम्पैक्ट, ये डेंजर हो रहा है क्योंकि लोग खुद की फीलिंग्स, खुद के आर्ट को लोग भूलते जा रहे हैं और अपने फेस्टिवल्स पे इन सब चीजों का यूज ज्यादा कर रहे हैं। तो डेयरी मिल्क को बेचने के लिए कल्चर से कनेक्ट किया गया। तो ये हमारे हाउ अपने ट्रेडिशन पे एक डेंजर ही तो है। आर्ट कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं छुपते जा रहा है, चाहे वो कोई ब्यूटिफिकेशन के पर्पज से हो, चाहे स्वीट से कनेक्टेड हो या आर्टिफिकेशन से कनेक्टेड हो। लिटरेचर्स रोल अकॉर्डिंग टू पॉल डीमैन द एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर मिनिमाइजेज दिस कंफ्यूजन because literature represents the world in the way that neither nor sense experience is directly perceptible। okay, दिया पॉल डीमैन ने बोला हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जिस चीज और जिस आर्ट्स को देख के आप बहुत अच्छा इंजॉयबल, पीसफुल या इंटरटेन्ड फील करते हैं, हो सकता है कि वो आपको मिसलीड भी करे। सो सावधान हो जाइए। नेक्स्ट हमारे टेरी इगल्टन आते हैं जो कि मार्क्सिस्ट क्रिटिक रहे हैं और इन्होंने टेरी इगल्टन प्रोवाइड्स अ हिस्ट्री एंड क्रिटिक इन द आइडियोलॉजी ऑफ द एस्थेटिक्स जो कि 1990 में पब्लिश्ड हुई थी। इनकी बुक है टेरी इगल्टन की द आइडियोलॉजी ऑफ द एस्थेटिक्स 1990। ये यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है गाइस, तो इसको आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। और इगल्टन का क्या व्यू था? इगल्टन का व्यू था notes the many ideological perversions and destruction of the aesthetic concept। काउंटर पॉइंट इनका क्या रहा है पॉल डीमैन से? इगल्टन also identifies an emancipatory potential originally linked to freedom and pleasure in the concept of the aesthetic। ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से रेडी किया है। इस डायग्राम को एक बार आप वीडियो पॉज करके देखें और समझने का कोशिश करें। की वर्क्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉल डीमैन का है एस्थेटिक आइडियोलॉजी जो कि डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है 1996। और मार्क रेडफील्ड की जो बुक है वो पेंटॉप फॉर्मेशंस एस्थेटिक आइडियोलॉजी। ठीक है, और ये दोनों को आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। ये फोटो मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि एस्थेटिक आइडियोलॉजी को आपको समझा सकूं। हम इंडियंस का व्यू है कि गोरी लड़की सुंदर हो सकती है। ठीक है, गोरी लड़की सुंदर हो सकती है और इसको देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस गर्ल को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि ये गर्ल अच्छी है। अच्छा मतलब क्या होता है? सिर्फ ब्यूटिफिकेशन तो नहीं होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके वर्क्स, इसकी आइडियोलॉजी क्या है। हो सकता है इसमें आदतें इसकी खराब हो और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्क्स, आइडियोलॉजी, इनका कर्मा काफी बेटर हो, तो इस गर्ल को देख के हम मिसलीड हो जाते हैं कि ये अच्छी है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एस्थेटिक आइडियोलॉजी जो सुंदर चीजों को देख के ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उसको अच्छा मानते हैं, वो सावधान हो जाइए क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। एस्थेटिक आइडियोलॉजी को आप समझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड टेक्स्ट जो कि अभी हमने पढ़ा है,
Which theorist is credited with applying the term aesthetic ideology to describe the seductive apply of aesthetic experience? एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो है वो एक प्रलोभन है, एक लालच है। इस तरीके से एस्थेटिक आइडियोलॉजी को किसने डिफाइन किया था? अभी जस्ट हमने पढ़ा, पॉल डी मैन ने डिफाइन किया था। पॉल डी मैन ने अपने टेक्स्ट द टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड द टर्म एस्थेटिक आइडियोलॉजी टू पॉल डी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which historical work is mentioned in the text as describing a process that would eventually produce an aesthetic state? ऐसा कौन सा बुक है जो एस्थेटिक स्टेट को प्रोड्यूस करता है, उसकी स्टेट को डिफाइन करता है, जो कि हिस्टोरिकल वर्क के रूप में मेंशन किया गया है? अभी जस्ट हमने पढ़ा, टेरी फेडरिक की ये बुक है, लेटर्स ऑन द एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन 1795, जो कि इंसान के फीलिंग, सेंस, रीजन, थॉट्स, ब्यूटी को बैलेंस करके एक एस्थेटिक स्टेट तैयार करती है और लोगों को उस एस्थेटिक स्टेट की वजह से एजुकेट करने का कोशिश करती है। इस तरह के आइडिया को इस बुक में मेंशन किया गया है। ओके, इट prevents the confusion of sensory experience with understanding. According to Paul de Man view, Paul de Man के विचार के अनुसार, why is the experience of literature are used to minimize the temptation of aesthetic ideology? ठीक है, एस्थेटिक आइडियोलॉजी के टेम्पटेशन को लिटरेचर कैसे मिनिमाइज करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर दें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। What is the primary contribution of the Marxist theory Terry Eagleton? टेरी ईगल्टन का प्राइमरी कंट्रीब्यूशन क्या है रिगार्डिंग एस्थेटिक्स एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट? अपने टेक्स्ट में टेरी ईगल्टन ने प्राइमरी कंट्रीब्यूशन क्या दिया है? आप ऑप्शन पढ़े, ही एंटिसिपेटेड जोसेफ रल्स कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लास्टिक ब्यूटी ऑफ द स्टेट, ये बताया है, या इन्होंने ही प्रोवाइडेड बोथ अ हिस्ट्री एंड द क्रिटिक ऑफ द एस्थेटिक नोटिंग इट्स आइडियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शंस, ये बताया है, या ये बिलीव करते हैं फॉर्म एंड मीनिंग आर नेसेसरी misleading and dangerously conflicted, या ये बोलते हैं argues that aesthetic experience is always a began and emancipatory forces। तो इनका आंसर हो जाएगा बी। ये हिस्ट्री, ये इनका प्राइमरी कंट्रीब्यूशन रहा है एज अ मार्क्सिस्ट क्रिटिक एस्थेटिक क्वालिटी में। ही प्रोवाइड बोथ अ हिस्ट्री एंड द क्रिटिक ऑफ द एस्थेटिक नोटिंग इट्स आइडियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसको आप समझने का प्रयास करें। ज्यादा मैं समझाऊंगी तो वीडियो काफी लॉन्ग चली जाएगी। द टेक्स्ट मेंशन दैट टेरी ईगल्टन आइडेंटिफाइड एन इमेंसिपेटरी पोटेंशियल in the aesthetic concept which was originally viewed in the terms of। ठीक है, इसके लिए क्या टर्म यूज होगा? अपने बुक में इन्होंने मेंशन किया है इमेंसिपेटरी पोटेंशियल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रीडम एंड प्लेजर। फ्रीडम एंड प्लेजर। Eagleton noted that emancipatory potential was originally attributed in terms of freedom and pleasure। सो गाइस, मैंने एस्थेटिक आइडियोलॉजी को समझाने का पूरा प्रयास किया है और इस नोट्स को मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है, आप जा करके ले सकते हैं। ऐसे ही इस चैनल पर आप बने रहें। मैं ग्रॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को, एक एक टर्म को, एक एक राइटर बुक्स को काफी डिटेल में डिफाइन करूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो। सो गुड बाय, स्टडी करते रहिए।